अब हम बात करेंगे कि हम इन्वायरमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो जब भी हम इन्वायरमेंट से, हम लिविंग बीइंग्स इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, एक कम्युनिटी लिविंग बीइंग्स की इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करती है, तो वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती है। पहले ऐसा सोचा जाता था कि जो इन्वायरमेंट है, जो हवा, पानी, सूरज, ये सब क्या है, ये अलग चीजें हैं, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग चीज है। पहले ऐसा सोचा जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने जब बहुत ज्यादा रिसर्च करी, तब क्या पता चला, तब ये पता चला कि जो इन्वायरमेंट है, जो क्या है, इन्वायरमेंट है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। और ये इंटरैक्शन से क्या बनाते हैं, ये इंटरैक्शन से एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं लाइफ का, जिसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। तो इकोसिस्टम क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनका, उनकी हवा, पानी, तापमान, सूरज की रोशनी, उनके जो हवा में जितनी क्या है, नमी है, जो पानी का या मिट्टी का पीएच है, सैलिनिटी है, ये सब चीजें जब इंटरैक्ट करती हैं ह्यूमन बीइंग्स के साथ में, लिविंग बीइंग्स के साथ में, जानवरों के साथ में, जीव जंतुओं के साथ में, तो क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो वो सब क्या हो गई, लिविंग चीजें हो गई, बायोटिक चीजें हो गई। अब जो हमारी मछली है वो यहाँ पानी में तैर रही है, चिड़िया हवा में उड़ रही है, राइट। सो हवा, पानी, पत्थर, पेड़, पत्थर और माउंटेन्स, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, ए बायोटिक है। ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। पेड़ पौधे क्या ले रहे हैं, पेड़ पौधे सन से उसकी एनर्जी ले रहे हैं, हवा से क्या ले रहे हैं, CO2 ले रहे हैं, और हवा में क्या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। जबकि जो ये जीव जंतु हैं ये क्या ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जो यहाँ पर आपको ये फिश दिख रही है, पानी इसका क्या है, वाटर इसका घर है, मछली जल की रानी है। तो हमारे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं। बात समझ आ गई। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में। जैसे हमारे एनवायरनमेंट के लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स थे, वैसे ही हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम के भी क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स वही फैक्टर्स हैं जो कौन होते हैं, सारे लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जिनमें क्या क्या आएंगे हमारे, जिनमें हमारे आएंगे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे क्या हैं, हमारे बायोटिक लिविंग फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के। और दूसरे हमारे कौन से हुए, एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जहां पर हमारा टेम्परेचर, पीएच, सनलाइट, वाटर, एयर, सैलिनिटी, ये सारी चीजें आती हैं। अब जब हम यहाँ पर इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो बात करते हैं अगर यहाँ पर हम प्रोड्यूसर्स की, तो प्रोड्यूसर्स जैसे नाम हम बोल रहे हैं, ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। दूसरे जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर, पेड़ों पर, पौधों पर या फिर दूसरे जानवरों के ऊपर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता।
जो कि कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। और तीसरे, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के मरने पर उनके डेड एंड डीकेइंग बॉडी को कंज्यूम करते हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, उनको हम बोलते हैं डीकॉम्पोजर्स, जिसमें हमारे फंगस आते हैं, वर्म्स आते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स कौन हुए? प्रोड्यूसर्स हुए हमारे प्लांट्स और हमारी ग्रीन एल्गी। प्लांट्स हुए और कौन हुए? ग्रीन एल्गी हुई। साथ ही में और कौन हुए? हमारे कुछ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हो गए? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं, वो हुए। ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ये क्या लेते हैं? एटमॉस्फेयर से, वातावरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से ये पानी लेते हैं, और यहाँ पर साथ में मिट्टी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ये क्या बनाते हैं? सनलाइट के साथ में, क्लोरोफिल के साथ में अपना खाना बनाते हैं, शुगर्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स क्या हुए? प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स हुए जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, साथ ही में क्या लेंगे? वाटर लेंगे मिट्टी से। लीफ में इनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सनलाइट से ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, शुगर बनाएंगे, और साथ ही में क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के टाइम में, ब्रीदिंग के टाइम में। अब हम आते हैं कंज्यूमर्स पे, जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। इनको फिर से हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक वो जो कि किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। जिनका खाना कौन होते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। उनको हमने क्या बोला है? हर्बीवोर्स, शाकाहारी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रास हॉपर है, ये लीव्स खाता है, घास खाता है, इसको हमने क्या बोला है? हर्बीवोर बोला है। तो पहले कौन हो गए हमारे? हर्बीवोर हो गए। दूसरे कौन हुए? जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं। जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। और यहां पर हमारा कार्निवोर, मांसाहारी कौन है? ये चिड़िया है जो इस ग्रास हॉपर को खा रही है। अब यहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स जो इन कार्निवोर्स को खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर्स, मतलब कि द्वितीयक मांसाहारी। जैसे कि यहाँ पर कौन है? हमारा सांप है। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, पर्यावरण में काफी सारी साइकिल्स चलती रहती हैं। जैसे कि घास है, घास प्रोड्यूसर है। घास को किसने खाया? घास को डियर ने खाया, हिरण ने खाया, और हिरण को किसने खाया? लायन ने खा लिया, टाइगर ने खा लिया। बात समझ में आ रही है? घास है, घास को किसने खाया? चूहे ने खा लिया। चूहे को किसने खाया? सांप ने खा लिया। और सांप को कौन खा गया? बाज खा गई। तो ये क्या, ऐसी बहुत सारी साइकिल्स होती हैं जो कि चलती रहती हैं। बात समझ में आ गई? और इन साइकिल्स को, जहां एक जानवर को दूसरा जानवर खा जाए और उस जानवर को कोई तीसरा जानवर खा जाए, ऐसी साइकिल्स को या ऐसी चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। ठीक है भाई, तो ये क्या थे? हमारे कंज्यूमर्स थे जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स
एनिमल्स और बोथ। अब ये किस पे डिपेंड करते हैं? या तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको हर्बीवोर बोलते हैं, जो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनको कार्निवोर बोलते हैं, और जो दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑमनीवोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑमनीवोर्स। बात समझ में आ रही है? तो जो ह्यूमन बीइंग्स वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट दोनों लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑमनीवोर बोलते हैं। अब हमारे तीसरे कंज्यूमर्स आते हैं, डीकॉम्पोजर्स। आपने देखा होगा कि जब भी ये पेड़ गल के मिट्टी में मिल जाते हैं तो वापस से ये मिट्टी बन जाते हैं। जानवर अगर कोई मर गया है तो आप जाते हो जब उस रास्ते तो वहां से स्मेल आती है आपको। क्यों आती है? क्योंकि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे डीकॉम्पोजर्स। ये डीकॉम्पोजर्स कौन कौन होते हैं? वर्म्स हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर फंजाई हो सकती है, कवक हो सकता है, और कौन हो सकता है? बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है, किससे? जो हमारे जो बॉडीज बनी हुई हैं, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को क्या करते हैं? सिंपल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। सिंपल मटेरियल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। किस किस में ब्रेक डाउन करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में एंड अमोनिया में। तो वो जो स्मेल आती है आपको, वो किसकी आती है? अमोनिया की आती है, सड़ने की स्मेल आती है। क्योंकि ये सारे जो डिकम्पोजर्स हैं ये क्या करते हैं? ये फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। किस पर? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर। और किस में मदद करते हैं? वेस्ट डिस्पोजल में, क्योंकि ये वेस्ट है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? वेस्ट हैं। तो हमने इन्वायरमेंट का एक फंक्शन क्या पढ़ा था कि वो अपना ही वेस्ट एसिमिलेट कर लेता है। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं ये इन्वायरमेंट को मदद करते हैं अपना ही कचरा वापस से एसिमिलेट करने में। साथ ही में किसमें मदद कर रहे हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, पोषक तत्व के पुनर्चक्रण में। बात समझ में आ रही है? कौन कौन है ये? हमारे वर्म्स, अर्थवर्म्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये सब क्या हो गए? इकोसिस्टम के हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट देख लेते हैं जहां पर हमने बताए हैं सारे कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के। एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक में सारे क्या है? नॉन लिविंग, जैसे कि हमारा रेन, टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर एंड एयर। और बायोटिक में हमारे पास में तीन है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स यहाँ पे फिर से तीन टाइप के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा इकोसिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो बेसिक्स हैं इन्वायरमेंट के और इकोसिस्टम के वो काफी अच्छे तरह से समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलने वाले हैं कि कैसे हम इन सारे फैक्टर्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, हमारा क्या रिलेशनशिप है इनके साथ में, क्या हम इनके साथ में एक जायज बिहेवियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।